नमस्कार, मैं हूँ हिमांशु देसवाल और आपका सबका स्वागत है सीधी बात शिक्षा की बात। और हमारे साथ आज कुछ जाने-माने लोग जुड़े हैं। डीयू से असिस्टेंट प्रोफेसर अरुण वर्मा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से जागृति, अ स्टूडेंट यूनियन से हिमांशु त्यागी, अ, रोहित शर्मा जो कि एक प्रोफेशनल लॉयर है और एक एक्सपर्ट जो जाने-माने हैं, जिनका नाम है प्रतीक पाठक। तो आज हम सब इकट्ठा हुए हैं बस यही जानने के लिए कि क्या कोरोना काल में स्कूल और इंस्टीट्यूशन खुलने चाहिए? इस बारे में बातचीत हम ये करते हैं। चलो, तो उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। शिक्षा हमारी जिंदगी का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। ये कहा जाता है कि एजुकेशन इज द की ऑफ द सोल। जी हाँ, किसी ने सही कहा है, स्कूल इज मेड बाय चिल्ड्रन एंड नॉट द इंफ्रास्ट्रक्चर। पर कोरोना महामारी के चलते सभी स्कूल बंद हैं। कहने को तो पढ़ाई ऑनलाइन की जाती है, पर ये सब के नसीब में नहीं होता। आइए सुनते हैं एक बच्चे की जुबानी, उसी की कहानी। आपकी पढ़ाई पे इन 5 महीनों में क्या असर रहा? इन 5 महीनों में पढ़ाई पे काफ़ी असर रहा है, क्योंकि जो फेस टू फेस इंटरेक्शन जो टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में रहता था वो अब वर्चुअली नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अपना रिएक्शन टीचर्स तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं और टीचर्स जो बच्चों का रिएक्शन है वो नहीं समझ पा रहे हैं। आपको स्कूल की याद आती है? हाँ, ऑब्वियसली स्कूल की याद तो आती है, बिकॉज वही जो 12th के स्टूडेंट्स को मिलता है ना, 11th के स्टूडेंट्स को चांस है के लिए। कोरोना काल में स्कूल और इंस्टीट्यूशन अब खुलना मुमकिन नहीं है। सभी बच्चे अपनी स्कूलिंग ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा ले रहे हैं। अब देखना ये है कि सरकार अनलॉक 4 की गाइडलाइन में क्या इन दोनों मैदानों को अनसुना करेगी। वीडियो को देखने के बाद मैं अरुण वर्मा से जानना चाहूँगा कि आपके क्या विचार है इस पर? जी देखिए, मेरे हिसाब से तो इस वक्त कॉलेज और स्कूल खोल देने चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा समय पहले भी बीत चुका है कोरोना काल में। तो इसमें बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो चुका है पहले से ही। तो आने वाले समय में जो बच्चे हैं उन पे पढ़ाई का लोड भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, जिससे उनके लिए आगे फिर और बच्चों से कम्पीट करना भी बहुत मुश्किल हो सकता है। तो मेरे विचार से तो अभी तक स्कूल कॉलेजेस खोल देने चाहिए। ओके। और आप क्या लगता है, स्कूल कॉलेजेस खोलने से कोरोना नहीं फैलेगा? जी, अब इतना समय वैसे पहले निकल चुका है और अभी किसी को नहीं पता वैक्सीन वैसे कब तक आएगी। तो अगर ऐसा नहीं है, लेकिन अगर मान लो 1 डेढ़ साल तक अगर वैक्सीन नहीं आई तो ये भी नहीं है कि 1 डेढ़ साल तक ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत नुकसान हो चुका है और हो भी रहा है। अभी में 4 में से कम 1 मैं जागृति जी से पूछना चाहूँगा, मिनिस्ट्री में रहते हुए आपको कोई कुछ जानकारी या फिर आप कुछ यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं कि क्यों ये कोरोना की वैक्सीन या फिर स्कूल कॉलेजेस खुलने में देरी हो रही? देखिए, जब हमारा पहला लॉकडाउन हुआ था तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जान है तो जहान है, जिसमें उन्होंने सिर्फ 3 चीजें खोली थी जो लोगों की सुविधाओं के लिए थी। उसमें भी उन्होंने बच्चों को अलाउ नहीं किया था जाना। और जब पहला लॉकडाउन खुला तब उन्होंने बोला जान भी और जहान भी, जिसमें बच्चे तब भी अलाउड नहीं थे। बच्चों को कहीं ना कहीं एक साइलेंट कैरियर बोला जाता है, जो कोविड-19 को एक लार्ज स्केल पे फैला सकते हैं। अगर एक क्लास में 60 बच्चे हैं तो उनमें से 60% चांसेस होते हैं कि एक बच्चे को कोविड हो सकता है। और अगर एक बच्चे को भी कोविड हो जाता है तो इसका मतलब जो उस क्लास में बाकी बच्चे बैठे हैं, टीचर्स, पेरेंट्स और वैन, बस ड्राइवर्स और उसमें भी जो बच्चे हैं, उन सबको भी चांसेस है। और अगर हम स्कूल कॉलेजेस खोल देंगे तो जो ट्यूशन इंस्टीट्यूट है फिर वो बोलेंगे हमें क्यों नहीं खोला। अगर हम सब कुछ ही खोल देंगे तो एक बहुत बड़ी चेन बन सकती है, जो आगे जाके बहुत ज्यादा केसेस भी कर सकती है। और इसमें बच्चों का रिस्क लेने का कोई मतलब अभी नहीं, मेरे को लगता है।
और अगर हम एक स्टडी की बात करते हैं जो जर्नल ऑफ प्रेडिक्स ने दी है, उनने बच्चों को और उन लोगों को कंपेयर करा है जो अभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं कोरोना से। उसमें भी बच्चों में ज़्यादा रिस्क है कोविड होने का, और उनकी इम्यूनिटी इतनी नहीं है कि वो इस वायरस को झेल सकें या इस वायरस से लड़ सकें, स्पेशली जो बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। और हमने लोकल सर्कल सर्वे भी करवाया था जिसमें हमने पेरेंट्स से भी पूछा था कि आप अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, तो उनने यही कहा था कि अभी तो दिसंबर 31 तक गवर्नमेंट को नहीं सोचना चाहिए कि वो बच्चों को स्कूल कॉलेजेस भेजें, वो ऑनलाइन ही उनकी पढ़ाई करवाए। वो भी रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके भी फैमिली है घर में, अगर एक बच्चे को हो जाता है तो उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको भी रिस्क है, उनके पेरेंट्स को भी रिस्क। और अगर हम बात करते हैं क्वारंटीन की, अगर छोटे बच्चों को हो जाता है तो वो एक कमरे में अकेले अपने पेरेंट्स के बिना नहीं रह सकते, उनको कोई ना कोई चाहिए देखभाल के लिए। और अभी अगर हम उनको बाहर भेजते हैं तो वो बाहर का खाना खाएंगे जो अनहाइजीनिक भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव बंदा भी उसको बना सकता है। वो हम उनको नहीं रोक सकते कि आप बाहर का मत खाओ, उनको अभी घर के खाने की जरूरत है। और जो कोविड के रूल्स थे कि आप बाहर से आओ तो आपको नहाना है, सैनिटाइज करना है, वो बच्चा नहीं कर सकता हर दिन। अगर वो बाहर जाएगा तो वो हर दिन नहीं कर सकता। केसेस भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं इसमें। और अगर हम उनको स्कूल कॉलेजेस भेज देते हैं तो हम उनको नहीं रोक सकते कि आप एक टिफिन शेयर मत करो, सोशल डिस्टेंसिंग करो। एक टीचर भी एक लिमिट तक उन पे नजर रख सकती है, पर उसके बाद भी हम उन पे नजर नहीं रख सकते। अगर बड़े बच्चों की बात करी जाए तो वो ऐसे नहीं मानेंगे कि एक दूसरे के साथ बात ना करे, एक दूसरे से हाथ ना मिलाए या पानी ना पिए एक साथ, इसलिए। त्यागी जी एक मिनट, आपने बड़े बच्चों की बात कर ही दी है, तो यहाँ पे हमारे साथ त्यागी जी जो स्टूडेंट यूनियन से जुड़े हुए हैं, उनसे मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि क्या ये जो थर्ड ईयर के फाइनल ईयर्स के पेपर चल रहे हैं, क्या ये होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जी देखो, होने चाहिए भी, मतलब अगर हम एक हिसाब से देखें कि जब अनलॉक जब स्टार्ट हुआ तब धीरे धीरे सारी चीजें खोलनी स्टार्ट कर दी, तो कहीं ना कहीं हमें ये भी लगता है कि ये चीजें भी जरूरी हैं, ये हिस्सा है कि मतलब जो बच्चे जिनके मतलब लास्ट ईयर है उनके एग्जाम्स हैं, तो उनका तो वो मेन है ना, उनका मेन जो मतलब उनकी आगे की जिंदगी उन एग्जाम पे डिपेंड है, तो उनके लिए तो वो एग्जाम देना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए उनके एग्जाम देने में मतलब अगर पूरी जितनी भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने बनाई है उनके हिसाब से अगर वो उनको फॉलो करते हुए एग्जाम देते हैं और सारे मतलब अपनी प्रोटेक्शन, मतलब ये एक ऐसा हो गया कोरोना कोरोना इस टाइम की हमें खुद अपनी सुरक्षा अपने हाथ करनी है, ठीक है। हमें सारी चीजों का मतलब जो जो चीजें हमें सुरक्षित रख सकती हैं उन चीजों को फॉलो करते हुए, तो इन चीजों को ध्यान फॉलो करते हुए हमें आगे चलना है। अब रुकना भी एक, कहाँ तक रुकेंगे, रुक भी नहीं सकते ना सब। देखो जिनके लास्ट टर्म के एग्जाम है वो तो अब रुक नहीं सकते ना, उनकी तो जॉब भी है और आगे की जितनी भी लाइफ है सारी उस पर ही डिपेंड है। तो वो एक अच्छी बात भी है, ठीक भी है, क्योंकि करना तो पड़ेगा ही। अब ये महामारी का किसने सोचा तो था नहीं, ठीक है, लेकिन जो नियम बनाए गए थे वो इसको सोच के नहीं थे, लेकिन अब जो इसके नियम बनाए गए हैं कोरोना के, तो उनको फॉलो हमें करना है। अगर हम उनको फॉलो करेंगे मतलब जो भी है आपको मतलब ये तो सरकार की गाइडलाइंस है ही, जितनी सारी भी चीजें हैं सारी को हम फॉलो करते अगर चलें तो ये, अगर हम फिर उसके बाद कॉलेज खोलने की भी सोच सकते हैं, क्योंकि कॉलेज में थोड़े बच्चे जो होते हैं वे बड़े मतलब वे समझदार होते हैं कॉलेज वाले, जैसे 9 to 12 अभी कॉलेज खुले, कुछ कुछ स्टेट्स में खुल चुके हैं, ठीक है। तो 9 to 12 अगर वे बच्चे मतलब खुद जिम्मेदारी ले रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, देखो ऐसा सबका होता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि हाँ कॉलेज कोई दिक्कत नहीं है मत खुलने दो, क्योंकि उन्हें पता है कि वे कॉलेज में जाके उन्हें मतलब मस्ती करनी है, तो ठीक है उनके लिए ओके है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मतलब यहाँ पे अरुण जी कुछ कहना चाहते हैं। देखिए मैं जी ये बता मतलब मैं जागृति जी के जो जो जागृति जी ने पॉइंट उठाए थे, मतलब सबसे पहला तो जो मोदी जी ने कहा था कि जान है तो हाँ, कम जहान है। टाइम कीजिएगा, रोहित जी को भी प्लीज प्लीज क्या? कम टाइम लीजिएगा थोड़ा, क्योंकि रोहित जी को भी बैठे हैं अच्छा यहाँ पे, अच्छा, उनको हाँ भी बोलिए। ओके।
तो जागृति जी ने पहले कहा था कि मोदी जी ने कहा है कि जान है तो जहान है। ये सत्य बात है, बिल्कुल इसमें कोई झूठापन नहीं है। लेकिन जो समय इतना निकल चुका है, अब तक इसमें फिर इस वक्त बाहर की ज्यादातर घूमने फिरने की जगह खोल दी गई हैं, मॉल भी खोल दिए गए हैं। ऐसा नहीं है वहाँ पे लोग नहीं जा रहे, वहाँ पे भी बहुत लोग जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे उन्होंने बोला था कि जो मतलब छोटे बच्चे हैं उनमें इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा कम होता है, तो फिर उनको दिक्कत आ सकती है ज्यादा। तो हम ये नहीं कह रहे कि मतलब छोटी क्लासेस खोल दी जाए, हम ये कह रहे हैं कि जो थोड़े बड़े बच्चे जैसे 10th 11th 12th के 9th क्लास के या फिर जो कॉलेजेस के बच्चे हैं कॉलेज स्टूडेंट्स उनको हो गए, उनकी क्लासेस खोल दी जाए, ताकि खोल फ्यूचर दी में जाए। उनको कॉम्पीट करना है। अभी 1-2 साल में उनको कॉम्पीट करना है आगे, जो कि उनके लिए फिर एक बहुत प्रॉपर मुश्किल हो सकता गाइडलाइन है। तैयार की जाए इनके लिए, एक प्रॉपर गाइडलाइन तैयार की जाए इनको, मतलब जिनको फॉलो करते हुए बच्चों को मतलब कॉलेजेस ओपन कर दिए जाए और उनको वहाँ पे वो जाके ताकि उनको फॉलो करें तो उनकी जान को भी हार ना हो और मतलब वो अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर सकें और जी, आगे बढ़ भी सकें। तो मोदी जी की भी जी। बात को मैं दोहराऊं तो मोदी जी ने कहा था कि जान भी है जहान भी है। तो इस बात में मेरे ख्याल से एक लाइन है, लेकिन ये बहुत बड़ा वर्ड है कि जान भी है और जहान भी है। तो मतलब सब चीजों को साथ में देखिए लेके चलना इस लाइन पड़ेगा। के दो अगर अगर इस हमारे लाइन पास ये एक इसी बात पे मैं जागृति जी से कुछ पूछना चाहूंगा। मोदी जी ने कहा जान है तो जहान है, पर ये जो जेईई मेन के पेपर हो रहे हैं, इनका एक भोपाल सेंटर में एक एक कोरोना केस की वजह से 44 बच्चे एक साथ पॉजिटिव हुए। तो वहां कहाँ था इनका जो ये जहान है? वहाँ भी लोगों ने यही कहा था कि पेपर्स बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक बार रिस्क लिया कि चलो देखते हैं, इतने पेपर्स इम्पोर्टेंट हैं तो इनको नीट का एग्जाम देने देते हैं। उसके बाद भी आप देख सकते हो कितने बच्चे वहाँ पे संक्रमित हुए और उसके बाद भी फिर गवर्नमेंट को बोला गया कि आपने क्यों खोला। तो अभी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर हम वो भी खोल देते हैं तो उससे कितने बच्चे होंगे और इसकी चेन कितनी लंबी हो जाएगी। और अगर जो थर्ड ईयर के पेपर, जो त्यागी जी ने कहा कि थर्ड ईयर के पेपर जरूरी हैं, या अरुण ने कहा कि 1-2 साल में हमें compete करना है, बच्चों को, जो कॉलेज के बच्चे उनको compete करना है, अगर एक साल वो घर में बैठ के पढ़ लेंगे और दूसरे साल ज्यादा मेहनत कर लेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। अगर लाइफ ही नहीं होगी तो आप पढ़ाई के भी क्या कर लोगे, और आपके पेरेंट्स या घर वाले भी उस पढ़ाई का क्या कर लेंगे अगर आपको कुछ हो जाता है कोविड की वजह से। नहीं, तो आप ये ठीक है। देखिए ना कि अभी कुछ रोहित जी, आप बताइए अपने व्यूज बताइए। रोहित जी, आप म्यूटेड है। देखिए सर, बच्चों का कॉलेज जाना भी इम्पोर्टेंट है, स्कूल जाना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम एक जगह ये भी तो माने ना कि अभी जो पैंडेमिक चल रहा है इसमें जब हमारे जैसे बड़े लोग भी सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम बच्चों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो प्रॉपर सैनिटाइजेशन करेंगे, मास्क पहनेंगे, ग्लव्स पहनेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। हम लोग भी जब बाहर जाते हैं तो सिर्फ एक मास्क के साथ जाते हैं, तो इससे हमारी प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं होती। और जब हम कॉलेज में जाएंगे, स्कूल्स में जाएंगे, तब हम देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं। एक टीचर जो है, एक डिपार्टमेंट जो है, स्टाफ जो है, वो सिर्फ हमें स्कूल में ही, एक क्लास में ही प्रोटेक्ट कर सकता है। अब उन्हें नहीं पता कि हम बाहर क्या कर रहे हैं, कॉरिडोर में क्या कर रहे हैं, हम लंच में क्या कर रहे हैं। वो हमें इतना हमारे ऊपर नहीं रूल्स और रेगुलेशंस बना सकते। जब हम बड़े लोग ही नहीं मानते हैं रूल्स रेगुलेशंस, तो हम उम्मीद कैसे करें कि छोटे लोग मान जाएंगे? वो तो बच्चे हैं, उन्हें उनके सामने अगर आप एंटरटेनमेंट और प्रिकॉशंस का नाम रखोगे तो वो एंटरटेनमेंट को ही लेंगे, वो अपने एंटरटेनमेंट को आगे रखेंगे और इंजॉय करने की कोशिश करेंगे। और रही बात एग्जाम्स की, तो एग्जाम्स नेक्स्ट ईयर हो जाए। एग्जाम्स बड़ी डील नहीं है, डील ये है कि अभी जान है जहान, खुद जान को बचाने की कोशिश करिए। एग्जाम्स, प्रैक्टिकल्स ये हमारे नेक्स्ट ईयर हो जाए। अगर सब कुछ रुका हुआ है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है हमारे जैसे लोगों का, तो स्टूडेंट्स तो बहुत छोटे हैं, अगर वो 9 to 12 के हो या फिर कॉलेज पढ़े,
स्टूडेंट्स ही होते हैं, उनके ऊपर हम किसी भी तरह के रोकथाम नहीं कर सकते। तो मेरा पॉइंट बस यही है कि अगर हम 6-7 महीने रुके हैं तो हमें कुछ दिनों तक और इंतजार करना चाहिए, क्या पता वैक्सीन आ जाए। हमें अपने बच्चों को ठीक है, लेकिन आपकी लेकिन बात भी अभी सही है। लेकिन अभी मैं बताऊं आपको, कल के न्यूज़पेपर में आया है कि 15 अक्टूबर से कॉलेजेस रीओपन होने की वो मतलब कॉलेज रीओपन होने का जो फैसला है वो स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दिया गया है। 15 अक्टूबर के बाद जो भी है कॉलेज है या स्कूल्स है, वो कॉलेज गवर्नमेंट सॉरी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो उनको ओपन करती है या नहीं करती है। और बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी स्कूल ओपन कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी तो एक चीजें, बहुत सारी चीजें होती है जिनको देखते हुए ये फैसले लिए जाते हैं। तो अब कब तक रख सकते हैं ये अपने मतलब घर में बैठा के, हमेशा नहीं कर सकते। जैसे अभी मैं बताऊं, जो ऑनलाइन क्लास की आपने बात की कि ऑनलाइन क्लास चलती रहनी चाहिए, लेकिन ऑनलाइन ठीक है क्लास चल रही है, लेकिन जो जिन कोर्सेज में और जिन बच्चों का इंटरेस्ट मतलब जो प्रैक्टिकल्स है, जिनके प्रैक्टिकल्स के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, वो कुछ सीख ही नहीं सकते बिना प्रैक्टिकल के, उनको तो बहुत ज्यादा हार्म हो रहा है ना। उनका 1 साल बर्बाद होना यानी मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। 1 साल काफी हो जाता है, क्योंकि देखिए जैसे अगर ज- त्यागी जी, जैसे अगर आपने कहा बड़े मतलब लोग जैसे आपने कहा करके बोलिए, बोलो बोलिए ओवरलैप करिए और जैसे आपने कहा था कि बोलिए। मैं बोलूं, हाँ बोलो बोलो। रोहित जी बोलिए। हिमांशु जी, जैसा आपने कहा है कि प्रैक्टिकल्स रुक जाएंगे या फिर ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलती रहनी चाहिए, मैं मानता हूँ उस पॉइंट, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी तो देखना चाहिए ना कि बड़े बड़े लोगों की जॉब्स भी रुकी हुई हैं। काफी कंपनीज में, काफी जॉब्स में अभी भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। उससे वर्क ज्यादा फ्रॉम होम इम्पोर्टेंट तो के साथ प्रैक्टिकल्स साथ नहीं है। आधे लोगों को तो निकाल ही दिया गया है। वर्क फ्रॉम होम तो है, बट आधे लोगों को तो निकाल ही दिया गया है जॉब से, अगर बेरोजगार हो गए हैं वो। गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है हमारे लिए कुछ, तो शायद सोच समझ के ही कर रही होगी। और अगर अब गवर्नमेंट 15 अक्टूबर से कॉलेज खुलते हैं या फिर स्कूल खुलते हैं, तो हम गवर्नमेंट को ही ब्लेम करेंगे। अगर कल को हमें कोरोना हो गया या फिर हमें कोई भी दिक्कत हो गई, हम गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकते हैं। हम आपकी ये नहीं बात से मैं सहमत हूँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मैंने जो एक शुरू में ही एक लाइन बोली थी कि गवर्नमेंट इस जो मतलब ये पूरा प्रोसेस है, इसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइंस बनाए। जितनी भी सारी गाइडलाइंस होंगी वो हमें फॉलो करनी पड़ेगी। वो स्टूडेंट्स गाइडलाइंस का आपको क्या लगता है वो कि आप अच्छा, सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करेंगे? रुकिए, मैं रोकना चाहूंगा 1 मिनट। आप सबकी बातें सही है, सबके पॉइंट सही है। मैं अब यहाँ पे प्रतीक पाठक जी से जो हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट हैं, इनसे राय लेना चाहूंगा कि क्या स्कूल्स और कॉलेजेस खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए। हेलो जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, प्रतीक के माइक पे नहीं है। आवाज क्या अभी आ रही है मेरी? हाँ भाई। या आप पहले तो धन्यवाद यहाँ पे मुझे इस पैनल डिस्कशन में आमंत्रित करने के लिए। तो इस विषय में मेरा ये राय है कि इस पे पुख्ता तौर पे ये ना कहा जा सकता है, ना पूरी तरीके से हाँ कहा जा सकता है कि बच्चों के लिए कॉलेज को या स्कूल्स को खोलने चाहिए या नहीं। मेरे ख्याल से ये डिपेंड करता है कि हमारे हर एक राज्य में कितने लोग हैं जिसको जहाँ पे कंटेनमेंट जोन बढ़ गया है और कितने राज्य हैं जहाँ पे कंटेनमेंट जोन नहीं है। तो सबसे पहले तो मेरे राय में स्कूल स्टूडेंट के लिए कॉलेजेस एंड स्कूल्स को खोलना इस साल एकदम सही नहीं रहेगा। उनके लिए बिल्कुल अगले साल जनवरी से लेकर मार्च के बीच में स्कूल खोलने के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन अभी उनकी ऑनलाइन क्लासेस जारी रहे वही ज़्यादा सही रहेगा। बाकी बच्चे जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट का ये एक अच्छी बात है कि उनकी इम्यूनिटी बहुत हाई होती है स्कूल स्टूडेंट के बराबर में। और सारे कॉलेज स्टूडेंट नहीं, लेकिन जितने ज़्यादातर स्टूडेंट हैं उनमें इतनी मैच्योरिटी होती है कि वो जानते हैं अपने लिए सही क्या गलत क्या है। जैसे कि
आगे जाके उनका ये भी एक चीज रहता है कि कॉलेज स्टूडेंट को प्रैक्टिकल वर्क बहुत करना पड़ता है। तो प्रैक्टिकल वर्क जितना वो करेंगे और रियल वर्ल्ड में जितना उनको वो डील करना आएगा वो उनका मेन रहता है, और ये घर पे बैठ के वो नहीं कर सकते। तो एक लिमिट में अगर कॉलेज स्कूल को एक राज्य में कितना ज्यादा संक्रमण फैला है उसके अकॉर्डिंग अगर गवर्नमेंट एक प्लान बनाए और वहां से लेके अगर ये कुछ फॉर्मुलेट करके किसी स्पेसिफिक कॉलेज को खोल दिया जाए, और ये भी नहीं कि हर कॉलेज को खोल दिया जाए, अगर स्पेसिफिक स्टेट में कॉलेज खोल दिया जाए, क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस में ऐसा कुछ नहीं है, तो कॉलेज मेंटेन कर सकती है वो चीज। तो कॉलेज में कहते स्पेसिफिकली खोलने चाहिए उन जोन्स में जहाँ पे कंटेनमेंट अभी मतलब उतना फैला नहीं है और अभी वो सेफ जोन्स है। तो फिलहाल के लिए मेरी राय इतनी है कि अभी सरकार को बहुत सोच समझ के अपना फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि अभी हमने देखा है कि रिकवरी रेट भारत में बहुत हाई है। रिकवरी रेट जितनी हाई है लेकिन उतना ही संक्रमण का रेट भी हाई है। तो उससे हमें ये पता लग जाता है कि हमारे देश में अगर संक्रमण गलती से थोड़ा बहुत फैलता भी है एक बड़े स्तर पे, तो वो चीज इनका ठीक होने का आसार ज्यादा रहता है, कि सिर्फ 60,000 के आसपास की रिकवरी रेट है और 60,000 के आसपास की संक्रमण की भी जो रेट है वो भी उतनी है, और सिर्फ 9,000 शायद लोगों की मौत हुई है इस वायरस से हमारे देश में। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को बस इस चीज को ध्यान देना है और इस साल में कम से कम जितना कॉलेज खोले उतना बेटर रहेगा। लेकिन कॉलेज को खोलना मेरे ख्याल से एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, और उसके बाद स्कूल अगले साल से खोलना तो है ही। तो मेरे राय में बस यही मैं बोलना चाहूँगा। प्रतीक, आपने और कहा अभी कि देखिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगा। मैं यहाँ पे एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे सिर्फ कॉलेजेस और स्कूल्स की बात हो रही है, लेकिन वो सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस या स्कूल्स की बात नहीं हो रही। यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी आते हैं जो पूरी तरीके से सरकार के अंडर में होते हैं। तो वहाँ पे सिर्फ बच्चों की या कॉलेज की जिम्मेदारी नहीं होती कि उनको पूरी सुरक्षा में रखा जाए, यहाँ पे सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। तो फिर अगर अभी सरकार अगर वो कॉलेजेस नहीं खोल रही, अपने कदम पीछे हटा रही, की बहाना दे रही है कोरोना काल का, तो एक तरह से सरकार की नाकामयाबी भी है कहीं ना कहीं। देखिए मेरे एक राय में एक और सरकार जो सरकारी कॉलेज है सरकार जो है वो गाइडलाइंस बनाएगी, उसको फॉलो करना वो आपके ऊपर है। अगर आप ये कहें कि सरकार आपके कॉलेज के सामने खड़ी रहेगी कि आप लोग गाइडलाइंस फॉलो करो, तो वो नहीं हो सकता। जो आप लोग कह रहे हैं कि गाइडलाइंस, बहुत गाइडलाइंस बनाई गई हैं और कितना लोग फॉलो कर रहे हैं वो भी सबको पता है। अगर गाइडलाइंस बनाई गई हैं तो इसलिए बनाई गई है कि आपकी सेफ्टी के लिए, और उसमें भी बहुत लोग ऐसे हैं जो उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो इसलिए हम बच्चों को रिस्क में नहीं डाल सकते, क्योंकि कॉलेज वाले बच्चे, सीनियर्स बच्चे जो हैं वो इतना रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। अगर आप लोग ये चाहें कि अगर सरकार सामने खड़ी रहेगी या कॉलेज के बाहर खड़ी रहेगी कि आप लोग रूल्स फॉलो करो, तो वो तो हो नहीं सकता। हर इतना बड़ा हिंदुस्तान है, उसमें तो सरकार खड़ी होकर ये नहीं बोल सकती कि आप हर टाइम रूल्स गाइडलाइंस को फॉलो करो। तो गाइडलाइंस बन रही है, उसको फॉलो करो। और अभी स्कूल कॉलेजेस मेरे हिसाब से तो नहीं खुलने चाहिए। और वैसे भी सर ये इंडिया है, इंडिया में जो लोग कहते हैं उससे अपोजिट ही होता है। मुझे नहीं लगता कि अगर हम कुछ गाइडलाइंस बनाएंगे या फिर सरकार कुछ गाइडलाइंस बनाने की कोशिश करेगी तो उसे फॉलो किया जाएगा। अगर आप कहोगे कि ये गाइडलाइंस है और इन्हें फॉलो करिए, तो कभी फॉलो नहीं होगी। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी हमें कॉलेजेस या स्कूल्स खोलने चाहिए। लेकिन मतलब क्या ही, जैसे तो कि नहीं, मतलब प्रतीक जी ने भी आपके कहा, कहने का मतलब ये है प्रतीक जी ने भी कहा कि अगले साल जैसे मार्च, मतलब फरवरी मार्च में कॉलेज खुलने चाहिए। तो हमें तो ये भी नहीं पता ना कि फरवरी मार्च तक भी ये संक्रमण कम होगा या नहीं होगा। लेकिन जैसा कि है कि रिकवरी रेट ज्यादा, मतलब रिकवरी रेट अच्छा है और इम्यून सिस्टम फिर भी इंडिया के बच्चों का ज्यादा है। हाँ, कुछ बच्चे हैं जिनका इम्यून सिस्टम, और जो छोटे बच्चे हैं चलो उनकी तो हम बात कर ही नहीं रहे, हम कर रहे हैं बात मतलब कॉलेज जो मतलब एक मैच्योरिटी लेवल में आ जाते हैं बच्चे, उनका भी कुछ का इम्यून सिस्टम होता है कि हाँ बिल्कुल खराब, मतलब ज्यादा अच्छा नहीं होता, बट मोस्टली का ये होता है कि इम्यून सिस्टम अच्छा होता वे अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। और रही बात जो ये आ गया कि मतलब कॉलेज खुलेंगे उसके बाद ये बात भी है कि जैसे किसी की वजह से किसी को हो जाएगा, मतलब कोई अगर घूमेगा उसकी वजह से पूरी क्लास को हो जाएगा, ये है। लेकिन अगर हम चाहें ना तो ये सब हो सकता है।
मतलब अगर कॉलेज भी चाहे ना तो ये हो सकता है, और जो भी मतलब इंस्टीट्यूशन है वो चाहे तो ये हो सकता है कि उनके मतलब गाइडलाइंस, मतलब उनकी जो सेफ्टी है वो इस तरह से मेंटेन की जाए कि वो कहीं मतलब वहां पे कुछ कर ही ना पाए, मतलब ज्यादा अपना सोशल डिस्टेंसिंग हुई जो भी है, मतलब वो सारा अच्छे से रहे और अच्छे से वहां पे पढ़े, जो उनका काम है वो करके सीधा अपने घर। हिमांशु अगर वो त्यागी, ऐसा करते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं लेकिन हाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो खुद करेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं चाइना वो और इंडिया त्यागी में आप बहुत डिफरेंस है। मैं ये बताना चाहूंगा कि इंडिया और चाइना में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, डिसिप्लिनरी से लेकर और बहुत सारी चीजों में, जो हम वहाँ पे कंपैरिजन में नहीं ले सकते, क्योंकि चाइना ही है जो यहाँ पे कोरोना वायरस लेकर आया है। वैसे देखिए मेरे अब यहाँ पास पे एक अपना एक ओपिनियन है इसी चीज के ऊपर। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसके ऊपर कि हमारे ये देश में लॉकडाउन करीबन 7 महीने हो चुके हैं इसको फॉलो करते हुए, और जितना इन 7 महीने में हर इंसान ने एक्सपीरियंस किया है, उससे मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हर एक इंसान में डिसिप्लिन आ चुका है, लेकिन इतना तो है कि ज्यादातर लोगों में ये डर बोल सकते हैं या तो अपनी केयर, अपने परिवार की केयर की, उनमें इतना तो अंदर बिल्कुल आ बिल्कुल चुका है कि आगे जाके वो ये गलती ना दोहराएं। और जरूर आपकी बात भी बिल्कुल विपक्ष की बात भी सही है कि जो कुछ लोग हैं जिनकी डिसिप्लिनरी इशू है, जो कि लॉकडाउन के टाइम में भी ऐसे बाहर घूम रहे थे बिना मास्क लगाए, बिना कोई प्रिकॉशन के, वो मेरे ख्याल से अभी उनकी जो तादाद है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू जितने बाकी लोग हैं जो लॉकडाउन में ऐसे गए। कि हम भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं ये चीज, तो हमें पता है कि बिल्कुल लॉकडाउन का ऐसा आइसोलेशन में किसी को रहना पसंद नहीं है, तो वो ये लालच, उनका जो फ्रीडम का लालच है, ये उनका यही लालच है कि वो अपना डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। बिल्कुल और अगर ये वो बात फॉलो करते हैं तो हाँ अच्छा है। त्यागी जी, अभी मैं आपका एक पॉइंट दोबारा दोहराना चाहूंगा कि आपने कहा कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, तो आप भी कॉलेज के बिहाफ से बोल रहे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स के बिहाफ से बोल रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइंस बनाई है कि आपको पीपीई किट पहननी है और फेस शील्ड पहननी है। तो जब आपके कॉलेज खुलेंगे तो क्या आप हमेशा पीपीई किट और फेस शील्ड में रहेंगे? क्योंकि मास्क और और आप बच्चों को आप कैसे मास्क अलग कर सकते हो कि एक ही इम्यूनिटी वीक है या एक ही इम्यूनिटी स्ट्रांग है, एक फॉलो करेगा एक फॉलो नहीं करेगा, आप उनको अलग कैसे कर सकते हो? अगर एक क्लास में 60 बच्चे हैं तो आप अलग कैसे करोगे कि उनकी इम्यूनिटी वीक है और उनकी स्ट्रांग है? अभी हम आपने अलग बोला नहीं कि कर कुछ बच्चों सकते, की हम वीक होती हम अलग नहीं कर सकते, जैसे कि प्रतीक जी ने भी कहा है अभी कि वे बच्चे जिनको मतलब इतनी तो उनको अपनी केयर करनी आ गई है, जितना हमने एक्सपीरियंस अभी किया है, जितने भी मतलब 7 महीने हो चुके हैं, ठीक है, इतना तो अगर बच्चों के लिए कॉलेज खुला जाता है तो मेरे ख्याल से कि वो इतना कर सकते हैं कि वो अपनी सुरक्षा अपने हाथ कर सकते हैं, अगर उनको सही तरीके से समझाया जाए या कोई भी स्टेप हमें उठा के उनको समझाया जाए तो वो अपनी सुरक्षा अपने हाथ कर सकते हैं। और कोरोना करना कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि हम बचें, तो वो बच सकते हैं। ठीक है त्यागी जी, हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, पर मैं अरुण वर्मा जी से कुछ पूछना चाहूंगा। जैसे कि आप कह रहे हैं कि कॉलेजेस वगैरह खुल जाने चाहिए, तो आप थोड़ा बताएंगे कि यहाँ पे किन बच्चों को कैसे नेटवर्क इश्यूज, और जो लोग कहते हैं कि हम नेट अफोर्ड नहीं कर सकते, स्कूल वाले प्रोवाइड करें, तो इस पे आप क्या कुछ कहना चाहते देखिए यहाँ पे सिर्फ इंटरनेट वगैरह की बात नहीं हो रही कि अफोर्ड कर सकते नहीं कर सकते। यहाँ पे उन बच्चों के भविष्य के बाद भी है तरीके से, क्योंकि हमारे देश में 4 में से 1 बच्चा इस वक्त कुपोषित है, और देश में 38% बच्चे जो हैं वो अविकसित हैं, कमजोर हैं, छोटे कद के हैं, जिनको पहले ही बहुत कम मौके दिए नहीं मिलते हैं, उनको पहले बहुत कम मौके, वो बहुत चीजों में पीछे रहते हैं। तो उनमें से कुछ बच्चे हैं जो कर पाते हैं और करते भी हैं, अच्छे फील्ड में जा पाते हैं वो लोग, लेकिन ऐसे समय में क्या है कि उनके हाथ से भी एक तरीके से मौका छीन लिया जा रहा है। तो मेरा यही पॉइंट है एक तरीके से कि और पॉइंट अभी जितना लेट करेंगे उतना नुकसान होता रहेगा, और नुकसान इसमें सिर्फ बच्चों का ही नहीं, बच्चों के भविष्य का भी है। और मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, जो जैसे कि हम लोग हैं, हम एक अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं और हमारे मतलब जो आसपास बच्चे हैं उनके पास, सबके पास स्मार्टफोन है वगैरह, वो ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। लेकिन ये होगी दिल्ली की, मुंबई की, मतलब जो एक मेट्रो मतलब अच्छी सिटी है उनकी बात हो गई।
लेकिन जो आज भी अगर आप देखो हमारे देश में इतने नहीं, मतलब उनकी परसेंटेज ज्यादा है बजाय इनके, जिनके पास सब कुछ, मतलब एक मतलब मिडिल क्लास से भी कम के एवरेज ज्यादा है। ठीक है, तो उनके पास स्मार्टफोन भी नहीं है, ना अच्छे नेटवर्क है, तो वो अपनी क्लासेस, वो तो उनका तो कुछ फायदा हो ही नहीं रहा ना। हम तो फिर भी चलो ये लगा लो कि हो रहा है, लेकिन हमें सबका देख के चलना है, तो उनका तो बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा। और ऐसे ऐसे जगह भी हैं जो मतलब दूर दूर से पढ़ने आते हैं, अब वो अपने घर जा रखे हैं, लेकिन वहाँ पे नेटवर्क के इश्यूज है, नेटवर्क है ही नहीं वहाँ पे, तो वो ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहे ना, अफोर्ड ही नहीं कर सकते वो, ना उनके पास इतना मैं पैसा यहाँ होता कि पे वो त्यागी एक जी की बात स्मार्टफोन से एकदम खरीदे। सहमत हूँ। मेरे ख्याल से क्योंकि देश में एकदम 30% से कम लोग स्मार्टफोन ही यूज करते हैं, तो यहाँ पे कोई चांस रहता नहीं कि हर एक इंसान को ये एक्सेसिबिलिटी मिले कि वो कोई ऑनलाइन क्लास आए, और आएगा अभी तो इंटरनेट की सुविधा भी सबको नहीं मिलती है। और गाँव देहात में ये जाओ जो आप, हमारी सिटीज है और जो इनमें ही है ये सुविधाएं, और इन स्टेट्स में मैं बताऊं, यूपी के अंदर अगर आप जाओगे, और आज भी दिल्ली के अंदर भी ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे नेटवर्क है ही नहीं। ठीक है, दिल्ली में कम है, लेकिन अगर आप यूपी के अंदर जाओ, उत्तर प्रदेश के, वहां पे भी आज भी इतने ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ पे ये लगा लो लाइट्स की भी नहीं है, लाइट ही नहीं है, तो वो नेटवर्क की तो हम मांग कैसे कर सकते हैं, वे उनको पता ही नहीं है, मतलब वो नेटवर्क की मांग करते ही नहीं है, वो है ही नहीं, तो ठीक है वहां के त्यागी जी, बच्चे भी तो अभी जी रहे हैं मैं ना। रोकना देखिए मैं चाहूंगा। और इस समय की थोड़ी पाबंदी है हमारे पास, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे साथ लोग और जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी सवाल लेना चाहूंगा। आप चाहे जी तो उनका बिल्कुल। जवाब दे सकते हैं। कोई है जो सवाल पूछना चाहता है? हिमान हिमांशु हिमांशु मैं मेरा सवाल है, मेरा सवाल जागृति और रोहित के लिए है कि जैसा कि हम ये बात हमेशा से करते आए हैं कि कॉलेजेस खुलना चाहिए या नहीं खुलने चाहिए, लेकिन अगर हम बात करें यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश की, तो ये सारे स्टेट ऐसे हैं कि जो इनमें छोटे बच्चे हैं, यानी कि जो स्कूल्स के बच्चे हैं, उनके पास ऑनलाइन शिक्षा के लिए कोई साधन नहीं है, और जो कॉलेज के बच्चे हैं वो अपने कॉलेज को छोड़कर आज के दौर में नौकरी कर रहे हैं। मतलब जितने बच्चे कॉलेज में जाते हैं इन 4 राज्यों में जिनके मैंने नाम लिए, उससे कहीं ज़्यादा बच्चे काम पे जाते हैं। तो वहाँ पे सरकार ये नहीं कह सकती कि हम उनकी सुरक्षा के लिए कॉलेज खोल रहे हैं, क्योंकि अगर उनकी सुरक्षा देखी जाए तो सबसे पहले रोजगार मुहैया कराई जाए। उसके बाद अगर स्कूलों की बात करें तो सबसे बड़ी बात ये उठती है कि यूपी, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में बच्चों के पास ऐसे साधन नहीं है। 9 परिवार का एक घर होता है जिसमें 1 मोबाइल फ़ोन होता है, और ऊपर से इंटरनेट का खर्चा कहाँ से आएगा? सबसे बड़ी बात ये उठती है। आज 8 महीने हो चुके हैं, 7-8 महीने, सरकार ने एक बार भी ये व्यवस्था नहीं कराई कि गाँव के जो प्राइमरी स्कूल हैं, वहाँ तक बच्चों के लिए शिक्षा कैसे पहुँचेगी? क्योंकि अगर प्राइमरी स्कूल की बात करें तो गाँव के जो बच्चे होते हैं वो कहीं बाहर घूमने नहीं जाते। अगर उनके लिए 4-5 बच्चों की ऐसी मंडली बनाकर अगर शिक्षक गाँव-गाँव में जाके पढ़ाया करें, या फिर ऐसा कोई गाइडलाइन आता सरकार की तरफ से, तो ये कदम बहुत सराहनीय होता। तो क्या सरकार इसके बारे में कोई विचार कर रही है, या फिर हम केवल ये मांग कर रहे हैं कॉलेज खुलने चाहिए, स्कूल खुलने चाहिए? हम ये मांग क्यों नहीं कर रहे हैं कि पढ़ाई शुरू होनी चाहिए, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन? जागृति और रोहित, मेरा सवाल आप, सरकार क्या कर रही है इसका? देखिए, अब ये जो सिचुएशन आई है, ये इंडिया में भी पहली बार आई है। गवर्नमेंट ने भी इस सिचुएशन को पहली बार हैंडल किया। तो गवर्नमेंट को भी टाइम चाहिए होता है कि वो सारी योजनाएं बनाए, सब तक फैसिलिटीज पहुंचे। और अगर जो अभी जो बच्चे हैं जो नौकरी पे जा रहे हैं, या जिनने अपने अभी कॉलेजेस छोड़ दिए, वो इसलिए छोड़े क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन वो भी रिस्क में ही जा रहे हैं जो जहाँ पे जा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट योजना बना रही है या उसको टाइम लग रहा है तो उसकी वेट होनी चाहिए। और जो अभी ये पहली बार ही हुआ है इंडिया में कि ऐसी कोई समस्या आई है। सरकार को शराब की दुकान खोलने के लिए केवल 2 महीने लगे। 2 महीने में योजना बन जाती है कि पूरे देश में जो शराब की दुकान है वो खोल दी जाएगी, लेकिन ये विद्यार्थियों के लिए योजना बनाने में क्यों इतना वक्त लगता है? क्योंकि हम जैसे लोगों ने ही कहा था कि शराब से, गर्मी से, अल्कोहल से, इन सब चीजों से कोरोना भागता है। तो जब हम जैसे लोग ये बात कहेंगे कि कोरोना दूर होता है,
गर्मी भी पड़ रही किसी है और शराब किसी टाइम सोशल ये समझदारी का है, ये बात नहीं आपका करनी। कहने का मतलब है कि हम ये लोगों ने नहीं कहा कि शराब से कोरोना भागता है और सरकार ने हमारी बात मान के देखिए ये चीज कोरोना पहली बात भगाने तो का हमने सरकार बोली ये ने नहीं सबको पता है ये देखिए कुछ कि एक्सपर्ट जो ने बोली सरकार है थी जो बहला रहे थे बाकी लोगों को। ये चीज किसी हम में से किसी ने नहीं बिल्कुल। बोला। हम ये जैसे और लोग ही और फैला अगर रहे हैं। सरकार मीडिया से वो और फैला अगर रही सरकार हमारी वो मांग पूरी कर सकती है तो ये पढ़ाई वाली मांग हमारी सरकार क्यों पूरी नहीं कर रही? जब सरकार मेरे जब पास सर एक मिनट जब रोहित जी एक मिनट जब सरकार ने हमारी वो मांग पूरी कर दी, अगर आपकी बात से मैं मान लूं रोहित जी, तो सरकार ने जब हमने कहा कि अल्कोहल से कोरोना जाता है, तो सरकार जब हमारी वो मांग पूरी कर सकती है तो हमारी ये मांग पूरी क्यों नहीं हो रही कि पढ़ाई शुरू होनी चाहिए? आज भी देश में अल्कोहल से कोरोना जाता है, बहुत स्टडीज निकली थी, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स ने ये बात बोला था कि अल्कोहल से कोरोना जाता है। लेकिन लेकिन आपको अल्कोहल पता है तो कि सैनिटाइजर में भी होता है ये ना, उसको सबको पता पीने है के लिए अल्कोहल थोड़ी लेना है। जागृति जी, ये सबको पता है, लेकिन अल्कोहल की शॉप इसलिए खोली गई है क्योंकि सब कुछ बार ठप पड़ा था, बंद पड़ा था, सरकार के पास टैक्स इकट्ठा नहीं हो पा रहा था। टैक्स इकट्ठा करने और टैक्स भी ज्यादा लगा के हेलो, टैक्स भी ज्यादा लगा के तब उन्होंने दुकानें यहाँ पे खोली। एक मिनट सब रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक एक करके पॉइंट बोलिए। अरुण पहले आप बोलिए। हो गया हो गया, ठीक है। प्रतीक जी आप बोलिए। जी ठीक है। तो जो ये बात चल रही है कि शराब की दुकानें क्यों खुली और ये चीज को सरकार ने क्यों किया, तो मेरे ख्याल से एक इसके पीछे एक ये भी एक कारण है कि सरकार के पास डायरेक्टली कुछ पैसे कट के जाते हैं टैक्स के थ्रू या फिर जीडीपी के थ्रू जो शराब की दुकानें हैं। अब अगर आप प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं तो प्राइवेट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है इनका कहीं से भी डायरेक्टली लिंक गवर्नमेंट के अकाउंट से नहीं है, तो इनके पास पैसा नहीं जाता, तो ये लोग इनके बारे में सोचेंगे ही नहीं। सबसे पहले सोचेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल और सरकारी स्कूल को कैसे खोला जाए। तो ये अभी डायरेक्टली यहाँ भी वही फंड वाली बात आ गई, यहाँ भी फंड वाली बात आ गई। बिल्कुल, गवर्नमेंट को जहाँ से फायदा मिलेगा वो वही काम करेंगे। लेकिन कम से कम सरकारी कॉलेजेस और सरकारी स्कूल तो खोले जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई थोड़ी आगे बढ़ाई जा सके। मैं ये बात यहाँ पे बताना चाहूंगा, तो प्रतीक जी ने बताई है कि इन्होंने बताया कि सरकार के पास फंड नहीं था। कोरोना के टाइम पे सरकार ने अपने सारे के फायदे के लिए लगा दिए हैं। अब जो थोड़ी बची उनके पास थोड़ी बहुत भी, उन्हें सब स्कीम्स या फिर किसी और चीजों में लगा दी। अब जो पहले टैक्स आया करता था पिछले 3 महीने से वो बंद हुआ था, तो उन्होंने ये जहाँ अनुमान लगाया कि कहाँ से सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है। तो जब पता चला, ह्यूमंस की नेचर तो ऐसी है ही कि जो लग्जरियस चीज है, जो अमीर लोग है वो तो 2 मिनट लगाएंगे लाइनों में लगने के लिए, वो तो अपना पैसा देने में 2 मिनट लगाएंगे। अब वो जो पैसा कलेक्ट हुआ टैक्स के लिए वो आगे कहीं ना कहीं काम आएगा। यानी कि हिमांशु आपका कहना ये है कि सरकार टैक्स लेने के लिए लोगों को 3 किलोमीटर लंबी लाइन में खड़ी कर देती है, यानी तब सरकार भूल जाती है कि लोगों की जान की परवाह नहीं करती सरकार। जी, आप ये कहना चाहते हैं? मेरा जागृति से क्वेश्चन है। अभी अरुण और हिमांशु ने कहा था कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। किसी ने नहीं कहा लोगों को कि आप 3 किलोमीटर लंबी लाइन में लगो। अगर उन्हें अपना गवर्नमेंट ने खोला भी है तो फिर अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, वो वाला पॉइंट कहाँ गया आपका? सरकार ने ये नहीं कहा कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में। सरकार ने तो ये गाइडलाइंस भी जारी की थी कि अम्ब्रेला हाथ में ले लो, अम्ब्रेला के हाथ उससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, पर मुझे कहीं नहीं दिखी वो सोशल डिस्टेंसिंग। हिमांशु अपने हाथ में कहाँ से आई? और यही बात आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बड़े लोग जो शराब की लाइनों में लगे हुए थे, अगर वो अपनी सेफ्टी नहीं कर रहे हैं तो हम जैसे तो आप जैसे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी सेफ्टी कैसे कर लेंगे? हम किस बेसिस पे कॉलेज खोल दें और किस बेसिस तभी पे तो बात आ रही कि गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। रोहित जी, अगर शराबी अपने सेफ्टी के बारे में सोचता तो वो शराब खरीदने जाता ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो सही बात है, ये पॉइंट मैं भी बोलने वाला था। एक मिनट, अगर लोग की बात एकदम सही है। लोग ना कि शराब की बोतलें थी, बात को समझिए।
हमारा एजुकेशन मे- टॉपिक था, आप बेरोजगारी पे चले गए, आप टैक्सेस पे चले गए, आप पैसे इन्वेस्टमेंट पे चले गए, वो हम लिंक ये है। सोच रहे थे कि आप सुनो, ये आप यानी सुनो, अब मेरी बात सुनो। इस बात का डील करके तो बात है कि अगर वो लोग नहीं मान रहे हैं, अगर वो लोग जाके शराब की लाइनों में लग रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो हम व्यक्ति में आपसे तो ये स्टूडेंट्स हैं, ये शराबी नहीं है। ये स्टूडेंट्स हैं, शराबी नहीं है। मैं इस शराबी बात और में स्टूडेंट्स हिमांशु में के फर्क साथ होता है। ये कहना चाह रहा हूँ, अगर उनने अल्कोहल शॉप फर्क खोली, होता अगर है। सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जो लोग अल्कोहल लेने आ रहे हैं उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। आपने अल्कोहल शॉप तो खोल दी गई, लेकिन उनकी सुरक्षा का कोई ध्यान रखा जा नहीं रहा, तो लोग तो फिर अभी जागृति ने कहा था कि तो आने लगे हैं। अभी जागृति ने कहा था कि हर सरकार सिर्फ गाइडलाइंस जारी कर सकती है, उनके साथ साथ नहीं रह सकती। अगर आप 3 किलोमीटर लंबी लाइन में धूप में लग रहे हैं तो हमारी गलती नहीं है। आप एक बात तो सोचिए, आप एक बात तो सोचिए, शराबी और जो इन मतलब स्टडी जो जहाँ पे पढ़ाई होती है, जहाँ शराब है, उसमें बहुत फर्क है। ठीक है, ये बात आप हम समझिए। उसका कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम आपको एक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम शराबी और वही बच्चों चीज मैं बता रहा हूँ। शराबी कर रहे हैं। सरकार ने गाइडलाइंस दी थी, शराबियों ने फॉलो नहीं की। लेकिन अगर सरकार स्टूडेंट्स को यही गाइडलाइंस देगी तो स्टूडेंट्स की जो मतलब एक कोई नामात्र ही होगा जो फॉलो नहीं करेगा, वरना स्टूडेंट्स सब फॉलो करेंगे। जो हमने अभी नीट के पेपर कंडक्ट हुए थे, एक मिनट रुक जाइए। अभी जो नीट के पेपर कंडक्ट हुए थे उसमें भी बच्चे बहुत ज्यादा संक्रमित हुए हैं। उनने कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करी है? उनके लिए भी गाइडलाइंस थी। हमारे पास टाइम हम अब थोड़ा वाइंड अप करते हैं। तो मैं आखिरी में यही बोलना चाहूँगा कि क्या ये सरकार एजुकेशन तब बनाएगी या नहीं? हिमांशु जी, मैं एक लास्ट चीज ऐड करना चाहता हूँ, बस एक लाइन में एक चीज बोलनी है बस। जी चलो ठीक है, एक लास्ट 30 सेकंड के लिए जल्दी। ठीक है, तो देखिए, मैं इस चीज के पूरे मतलब सपोर्ट में हूँ कि कॉलेज स्कूल खोलने चाहिए। बस मैं ये नहीं जानता कि कब खोलने चाहिए, और मैं मेरा पूरा अंदर से सबका ये मन भी है कि इस साल कॉलेज स्कूल खुले। और ऑनलाइन क्लासेस क्यों नहीं करना चाहिए, उस पर बस मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप खाने की सुगंध तभी आती है जब वो सामने रहता है। फोटो देख के खाने की सुगंध नहीं आती है। तो प्रॉपर अगर नॉलेज चाहिए तो वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं मिल सकती। ये चीज एक फैक्ट है। ऑनलाइन क्लास एक बहुत अच्छी स्टेप है, लेकिन वो चीज तुम्हें तभी मिलेगी जब हम जाके एकदम वो प्रैक्टिकली लेंगे नॉलेज। तो वो जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि थोड़ा ध्यान अगर शराब की दुकान खोलने से ज्यादा इस पे लगाया जाए तो बच्चे भी इससे इन्फ्लुएंस होंगे, रादर देन उससे इन्फ्लुएंस होंगे कि शराब के लोगों लाइन में लोग खड़े हो रहे हैं तो हमें भी खड़ा होना है। गवर्नमेंट ही एक इंसान के माइंडसेट को थोड़ा इन्फ्लुएंस कर सकती है। बस मेरा यही कहना है। और हाँ, हिमांशु प्रतीक जी, थैंक राहुल। हिमांशु, मेरा अरुण के लिए क्वेश्चन है। हेलो, आपकी आवाज। धन्यवाद जागृति जी, अरुण जी, एक मिनट हिमांशु जी, राहुल जी का सवाल है। राहुल जी का एक सवाल है, वो सवाल कर रहे हैं, उनकी बात सुन ली जाए। सबसे पहले अरुण से सवाल है मेरा, ताकि आप कह रहे हो कि कॉलेज ओपन होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग तो बसों में होनी चाहिए ना। बसों में बच्चे बैठते हैं, कॉलेज और स्कूल की बसों में बच्चों की सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगी? सबसे पहली बात बड़ी ये है, उसमें कोई किसी को ये नहीं देखेगा कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है या नहीं। सेकंड बात, बसों में तो हो सकती है, बसों में तो पॉसिबल है। जब दिल्ली की बसों में हो रही है, जब दिल्ली की बसों में 20 लोगों से ज्यादा आदमियों को बैठाया नहीं जा रहा, तो वो तो पॉसिबल है। बसों का तो बिल्कुल पॉसिबल है। जो पब्लिक के लिए ट्रांसपोर्ट होता है, वो पहले जो भर के जाता था, जिसमें लोग लटक के ऊपर बैठ अब उसमें ही सोशल डिस्टेंसिंग उनमें जब सोशल डिस्टेंसिंग हो सकती है तो कॉलेजेस की बस में क्यों नहीं हो सकती, जो प्रॉपर मैनेज रहती है? बिल्कुल हो सकती है। बस तो बहुत अच्छे से आ सकते हैं स्टूडेंट्स बैठ के। सेकंड बात ये है कि आधे आएंगे, आधे स्टूडेंट्स आएंगे, भर के नहीं आएंगे। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। सेकंड बात ये है कि जैसे अब कॉलेज ओपन होंगे, ठीक है, जैसे कि अभी 80,000 एक दिन के केस आ रहे हैं, तो कॉलेज ओपन होने के बाद वो 2 लाख केस हो जाएंगे नॉर्मली।
देखिए हम ये नहीं कहना चाह रहे कि सारे कॉलेज और स्कूल खोल दिए जाएं। बिल्कुल। कम से कम जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं वो तो खोल दिए जाएं, जिनको गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। देखिए जिनका गवर्नमेंट वाली बात नहीं है, कंट्रोल है। कॉलेज सारे, मेरा मानना ये है कि खोलनी चीजें सारी चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर तरीका बनाया जाए कि आधी मतलब जितने कोई बात बच्चे नहीं, आते हैं आधा उससे कम आधे आए, तरीके से ठीक लोगों है। में वो बढ़ जाएगा। हाँ, आधे आधे तरीके से उसको प्रॉपर तरीके मैंने पहले भी यही बात बोली है कि एक प्रॉपर तरीका बनाया जाए ताकि किसी को दिक्कत भी ना हो, किसी की जान को भी नुकसान ना हो, और उनकी पढ़ाई भी चलती रहे। ये चीज क्योंकि जब हर चीज खुल रही है, हर चीज में सब जा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को भी अब उनकी मतलब पढ़ाई से रोकने का बहुत गलत निर्णय होगा। आप ये बताइए ना, बिना वैक्सीन के केसेस कैसे ठीक और हो रहे लोग हैं? लोग वैक्सीन के पास कैसे एक ठीक हो सवाल रहे है, हैं? और लोग के पास एक सवाल है। मेरे पहले मैं- एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है लोग, प्लीज आप ये बता दीजिए कि है ना, बिना वैक्सीन के कोरोना वायरस के पेशेंट कैसे ठीक हो रहे हैं? आप मुझे ये बता दीजिए। उनका इम्यून सिस्टम अच्छा है ना, उनका इम्यून वो रिकवर कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम उनका अच्छा है, ठीक है। तो वही बात आपकी होगी वैक्सीन ना, की जिन मैं बात बच्चों को करूं, नहीं आपकी मैं है, वैक्सीन की बात नहीं। करूं, एक मिनट, अगर मैं आपकी वैक्सीन की बात करूं तो देखिए, वैक्सीन अगले 40 साल तक नहीं आएगी, तो क्या हम ऐसे ही रहेंगे क्या? अब एक बात बताओ, HIV और एड्स की आज तक वैक्सीन नहीं आई है, ये बात आप बेशक अरे पर हिमांशु, HIV के ऐसे HIV फैलता नहीं है जैसे कोरोना फैल रहा है, वैसे लेकिन HIV नहीं हाँ, फैलता। लेकिन वैक्सीन उसकी और- अभी नहीं आई है ना, वैक्सीन तो नहीं आई ना, क्या पता इसकी आए या ना आए, वैक्सीन कोरोना कितने साल और लगे। बाकी डिजीजेस अलग हैं, आप उनको एक साथ नहीं मैं- कंपेयर कर सकते, नहीं, अलग मैं चीजें कंपेयर हैं नहीं वो। कर रहा, मैं वैक्सीन को कंपेयर कर रहा हूँ। जब इसकी वैक्सीन नहीं बनी है तो इसकी भी वैक्सीन जरूरी नहीं है कि इसी साल बन जाए। हिमांशु राहुल ठीक है सर, आप पॉइंट्स हो गए। आप लोग बद्र जी से ने एक क्वेश्चन पूछा है, तो एक वो क्वेश्चन पूछा जाए, मेरा एक बार सवाल बताइए। नहीं है, बस मैं एक आंकड़ा देना ये चाहता था कि पूरे देश में जो 75% केसेस हैं वो केवल 6 राज्यों में हैं। तो सरकार ये कर सकती है कि उन 6 राज्यों को छोड़कर जहां पे कंटेनमेंट जोन ज्यादा है, अन्य राज्यों से कि हम आसाम की बात करें तो आसाम में कोरोना संक्रमितों की संख्या बहुत कम है, तो ऐसे राज्यों में कम से कम पढ़ाई की शुरुआत करनी चाहिए पढ़ाई की। सरकार। इस और विषय में उन सोचना राज्यों में सबसे ज्यादा दिक्कतें हैं ऑनलाइन क्लास लेने की, मतलब वहां पे बच्चे उनकी इतनी इनकम नहीं है जो वो अच्छे स्मार्टफोन खरीद सके। ये जो जितने भी बहुत सारे राज्य हैं, ऐसे कोई एक नहीं है, इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उनकी है जो मतलब मिडिल क्लास से भी कम है। और गाँव की बात शिक्षा हमारी सोसाइटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। उम्मीद करते हैं कि सरकार शिक्षा को आगे बढ़ाएगी। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सीधी बात शिक्षा की बात में आप सभी का धन्यवाद।